नमस्कार, मेरा नाम अंशु रंजन है और आप नेटवर्क 7 देख रहे हैं। अगर आपको सच देखना पसंद है तो हमारा ये वीडियो देखिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस समय हम रायबरेली ज़िले के बस स्टैंड में खड़े हैं। यहाँ से विधायक हैं अदिति सिंह, जो अब कांग्रेस का पाला छोड़कर बीजेपी में चली गई हैं, और ये संसदीय क्षेत्र है सोनिया गांधी का, जो यहाँ पर पिछले कई पंचवर्षीय से सांसद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हाल क्या है, कितना विकास हुआ है, इन सभी बातों को दिखाएंगे। और यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है अदिति सिंह को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, और जो महंगाई का मुद्दा है उसको लेकर, और 5 साल जो योगी की सरकार चली है उसमें क्या विकास हुआ है उसको लेकर। लेकिन दूसरी बात यह है कि लोग सोचते क्या हैं आखिर योगी को लेकर, मोदी को लेकर, और सोनिया गांधी और अदिति सिंह को लेकर। तो चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। आप तो पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है। सर, हम लोग यहीं अमन नगर के निवासी हैं और ये हम यहाँ पर उठा बैठा करते हैं। ठीक है। तो जो स्थिति है उठने बैठने की, जो विकास होना चाहिए इस इलाके का, इस बस स्टैंड का, यहाँ पर सोनिया गांधी सांसद हैं कई सालों से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा हमेशा, है ना। लेकिन जो विकास है वो नज़र नहीं आ रहा। आखिर क्यों? विकास कहाँ से नजर आएगा जब सोनिया गांधी जी यहाँ आती नहीं है, तो कहाँ से नजर आएगा? तो फिर आप उसको सांसद क्यों बनाते हैं? सर, सांसद हमारी वोट अभी तक नहीं थी, अब की बार आई है। अपनी वोट देकर अब की बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब की बार प्रदेश का विकास होगा। जब पिछले बार 2012 से लेकर 2017 तक बने थे तो प्रदेश का बहुत विकास हुआ, हर चीज़ उनकी दी हुई है। ये तो बीजेपी की करामात है जो 2014 से आने के बाद देश का सत्यानाश बंटा ढार करे बड़े हैं। ये बस बीजेपी वाले बताएं कि ये कब विकास करेंगे, कब नौकरी पर बात करेंगे, कब राजनीति छोड़ेंगे, ये बताएं। हमारे पास यहाँ पर बीजेपी के समर्थक भी हैं, जो यहाँ से बीजेपी के नेता भी हैं, उनसे भी पूछेंगे, इनके सवालों का जवाब लेंगे। पहले तो अपना परिचय दीजिए। आकाश मिश्रा, नगर उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। आपकी 5 साल से सरकार है योगी जी की, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो कितना स्वच्छ हुआ है आपका रायबरेली जिला? भैया एक चीज़ जानिए, पहले रायबरेली में 25 सालों से निरंतर सोनिया गांधी सांसद हैं। 30 सालों से पीस पार्टी निर्दलीय विधायक अखिलेश सिंह सदर विधायक थे। उनकी बेटी कांग्रेस से पिछले चुनाव में चुनी गई विधायक, जनता के द्वारा, कांग्रेस की विधायक थी। अभी उन्होंने चुनाव से थोड़े समय पहले पाला बदला और भाजपा में गई। उनको नहीं सूट की कांग्रेस, उन्होंने देखा कि विकास नहीं हो रहा है कांग्रेस। एक बात बता दूं, करेक्ट कर दूं, अदिति सिंह का जब कार्यकाल 2 साल का हुआ, उसके बाद से वो लगातार कांग्रेस का विरोध करती रही, ठीक है। वो योगी जी के संपर्क में थी, कहा जाता है कि बीजेपी के संपर्क में है। तो जब बीजेपी के संपर्क में थी तो फिर उनसे फंड लाकर तो यहाँ काम कराना चाहिए था। आज एक चीज़ जानिए, पहले जो विधायक निधि होती है वो मुख्यमंत्री पास करते हैं, मुख्यमंत्री कार्यकाल में होता है। और जो विधायक का सिंबल होता है, निर्दलीय विधायक तो ला सकता है फंड, लेकिन जो कांग्रेस का विधायक है वो भाजपा फंड कैसे लाएगा? आप बताइए हमको, अगर कोई प्रोसीजर ऐसा हो तो। ऐसा कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। जो विधायक फंड है वो किसी का रोका नहीं जाता है। मैं बता रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ, जो विधायक का फंड है वो रोका नहीं जाता है, वो उसको मिलता ही मिलता है, चाहे किसी की सरकार हो, किसी का विधायक हो या निर्दलीय हो, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन अदिति सिंह पिछले 3 सालों से लगातार बीजेपी के संपर्क में रही हैं, उनके समर्थन में रही हैं। जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने बयान दिया था बस और गाड़ियों को लेकर, जो प्रियंका गांधी के ऊपर उन्होंने दोबारा प्रियंका गांधी को भी काउंटर किया था, तो फिर आप किस तरह से बोल रहे हैं कि अदिति सिंह नहीं ला पाई? ये तो फिर कोई औचित नहीं हुआ ना। 25 सालों से लगातार सोनिया गांधी सांसद हैं यहाँ की। रायबरेली की जनता गवाह है इस बात का। सोनिया गांधी ने कितना विकास किया रायबरेली का। ये बस स्टेशन इंदिरा गांधी के ज़माने का बनाया हुआ है, शिलान्यास का पत्थर अभी भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद बस स्टेशन पे आज तक पेंट नहीं हुआ। 27 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी, 70 साल देश में कांग्रेस थी। हम लोगों की उम्र न 27 साल न 70 साल है। 70 सालों में 5 साल वाजपेयी जी की सरकार थी, 3 साल, 5 साल ही थी, 3 साल जनता पार्टी की सरकार थी, जो जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है। 8 साल घट जाए, जो आप लोग, जो बीजेपी वाले बोलते हैं लगातार कि 70 साल, तो 70 साल में आप उसको भी जोड़ लीजिए। 62 साल बचे, हम 2 साल और कम कह देते। 60 साल उन्होंने राज किया, इसको तो आप मानेंगे ना। 60 साल में एक छत्र राज था कांग्रेस का। 27 साल उत्तर प्रदेश में रहे, ठीक है, 60 साल केंद्र में रहे, तब कितना विकास हो गया आप बताइए। 60 साल ना हमारी उम्र है ना 27 साल उम्र है हमारी। 60 साल में रायबरेली वाले वहीं के वहीं हैं। मीलें बंद हो गई, सुनिए, मीलें बंद हो गई, ITI बंद हो गई, ठीक है, कांग्रेस की देन है ये। फुर्सतगंज हवाई अड्डा
वो बनाया गया एयरपोर्ट वहाँ सिखाने के लिए, फुर्सतगंज हवाई अड्डा, वो वहाँ से चार्टर्ड प्लेन नहीं उड़ते थे वहाँ पे, वो सिखाने के लिए बनाया गया। चाचा, आपकी उम्र कितनी हो रही है? हमारी 50 साल उम्र हो रही है। आप 25 सालों से लगातार, कम से कम एक मिनट भैया बोलने दीजिए ना। ये भाई आप साहब 25 सालों से हमारे भतीजे मोटा मोटी हैं। वोट दे रहे होंगे 30 सालों से, है ना? आप 30 सालों से सरकार को देख रहे होंगे। हम देख रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं भाई साहब बीजेपी के नेता कि यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कितना सच है इसमें, कितना दम है? ये इनका कहना जो जहाँ तक है वो तर्क से परे है। इनको विकास क्यों नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा? जब जनता पार्टी भाजपा हमारी जो राज कर रहे हैं उसकी आंखें बंद हैं, तो कार्यकर्ताओं की आंखें कहाँ खुलेंगी? ये अब रायबेली में रह रहे हैं, रायबेली की पहचान बनी किससे ये भी ये भूल गए। आज ये बने किससे बनी है? हमारी माननीय इंदिरा गांधी जी से बनी, हाँ। सोनिया गांधी जी से बनी। सोनिया गांधी जी 25 साल से यहाँ पे हैं, हाँ। मगर 35 साल से जो एक मगरमच्छ यहाँ पे था वो विकास के नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ। उन्होंने एक काम तो अच्छा किया, दल बदलू नहीं बने, अपने दम पर लड़े, पब्लिक को वो प्यारे थे, गरीबों में लोकप्रिय थे, इसलिए उनकी वो राज करते रहे, मगर विकास नहीं हुआ। तब तक ये लोग नहीं, अखिलेश सिंह, नहीं, हाँ अखिलेश सिंह, चूंकि ये मिश्रा हैं, ब्राह्मण और ठाकुर ने मिल के राजनीति करके रायबेली का विकास होने ही नहीं दिया। भाजपा में भी आपको कार्यकर्ता सोनिया गांधी भी तो ब्राह्मण है, वो तो कहते हैं कि हम भी ब्राह्मण हैं। होंगे ब्राह्मण, लेकिन भाजपा की बात आ रही है ना। भाजपा में भाजपा में जो लोग आते हैं इस समय, ठीक है, ठीक है, उनको रुक जाइए मैं देखिए, देख लिए मर्यादा, देख लिए बच्चे हैं, मर्यादा लांग रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके भाजपा में भी इसी तरह होता है, मर्यादा लांगते हैं और दूसरे की मर्यादा को ताकते हैं। खैर चुप हो जाओ। डंडे से दौड़ाएंगे, मारेंगे प्रधानमंत्री को, ये वचन किसके हैं? ये वचन किसके हैं? मैं आपको बोलूंगा, किसने आप तोड़ी? एक बार रुक ये जाइए, वचन मैं आपके किसके पास आऊंगा। हैं? मैं ये वचन किसके हैं? ये तो मैं नहीं बताऊंगा, राहुल गांधी के, पप्पू के। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे मर्यादा बात देखो, उनकी ना करूंगा। देखो। आप बोले चाचा, हाँ। आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, ठीक है, कार्यकर्ता होना, नेता बनना, ये तो एक जातिगत चरित्र होता है, क्योंकि किसी भी नेताओं की लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, उसके पीछे उसकी जाति का समर्थन होता है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं वही बात कहूँगा जो पूरी जनता जानती है। 35 साल 25 साल में फ़र्क 10 साल का है। जो रुपया वो भेजती थी, जिनका यहाँ दबदबा था, और अखिलेश सिंह कोई छोटे मोटे माफिया नहीं थे, सारा पैसा खाया जाता था, सभी को पता है। ये सच्चाई वो भी जानते हैं जो बोल रहे हैं। यहाँ चौराहे पे इनके भाई तो फिर वो जीतते क्यों थे लगातार? मैं बता तो रहा हूँ, वो गरीबों की मदद करते थे, गरीबों की सुन लेते थे, विकास कुछ नहीं करते थे। गरीब इतने में खुश होता था, जैसे जनता पार्टी कर रही है, वो राशन दे रही है, श्रम कार्ड बनवाए दे रही है, गरीब इतने में खुश होकर उनके वोट दे देगा। नोटबंदी में उन्होंने इसी तरह किया था। सभी जानते हैं गरीब से वोट लेना है तो उसको चुनाव के समय कुछ पैसा दे दो, उसको रोटी डाल दो, बस वो वोट दे देगा। हमारे पास एक युवा और हैं, उनसे ही पूछते हैं जी। आप इस बार पहली बार वोट डालेंगे, आप जो बोल रहे थे, है ना? नहीं, 2019 में 2000 आपने 2019 में डाला था, खैर वो तो एमपी की चुनाव थी, वो पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, है ना? अब आप बोल रहे हैं कि अब हम डालेंगे अपने हिसाब से, जिसको लाना है, किसको लाना है, कौन विकास करेगा? क्या लगता है आपको? योगी जी की सरकार जो 5 साल चल रही है, ये इन्होंने विकास नहीं किया? इन्होंने विकास, अगर 10 में से कोई नंबर पूछे, माइनस में 0 देंगे इनको, योगी जी को। आप लिखित ले लीजिए, किस चीज पर विकास किया, किस चीज पर आप वोट मांग रहे हो, हमको ये पहले बता दो। वो तो बोल रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे बना दिए, कानपुर में मेट्रो चला दिया। एक मिनट, मैं 2020 में, पिछले साल, ठीक है, 21 में गया था मैं दिल्ली, आगरा एक्सप्रेस हाईवे से मेरी गाड़ी का बल्ब फ्यूज हो गया। मैं बिना इंडिकेटर को जला के गया हूँ, इतना हचका नहीं लगा। जो जाता आता होगा उसको पता होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस आप गए हैं? पूर्वांचल वो नहीं गया, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं जिस पर चढ़ा हूँ, जो मैंने यूज किया है। योगी जी पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आधा बना है, पहली चीज बनवाया, पूरा नहीं है, आधा बना है। और हर 50 किलोमीटर के बाद टूल प्लाजा हर 50 किलोमीटर के बाद। और ये बताया किसने है? आज तक न्यूज चैनल वालों ने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस हाईवे में आप चढ़िए, पहला टूल दीजिए, डायरेक्ट आगरा में उतरेंगे जाके, आपका समय व्यर्थ नहीं करेगी। चलिए मैं इस पर जवाब लेता हूँ। जो ये बोल रहे हैं कि क्या विकास किया है, आखिर आप जो चुनाव में गए हैं, आपकी पार्टी जो चुनाव में गई है, तो किस बलबूते पर गई, किस विकास के दम पर गई है? पहली चीज़ तो मैं इन भाई साहब को एक जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने पहली चीज़ माना कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मानिए,
यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया, ठीक है, माना इन्होंने, ये इनके खुद के है, और इन्होंने कहा विकास नहीं हुआ। तो हम ये पूछना चाहते हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो जेल में हैं, वो किसके मंत्री थे, किसके कार्यकाल में वो सपा के मंत्री थे? तो अगर विकास हुआ है, अगर विकास हुआ, इनके नेता जेल में क्यों हैं? आजम खान जेल में क्यों हैं? सबके ऊपर घोटाले क्यों? इस सरकार के किसी व्यक्ति, आज तक किसी ने इस सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया? आप बताइए हमको, कभी घोटाले का आरोप लगा? सारे आरोप लगेंगे। देखिए, राजनीतिक में व्यक्तिगत टिप्पणी अलग है, राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी अलग है, लेकिन इन्होंने किसी पे भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, इसका मतलब बिना उसके सरकार चल रही है, अंकुश में सरकार है, अच्छी सरकार है, सोच ईमानदार, काम दमदार, इसके दम पे हम आएंगे दोबारा, फिर बनेगी सरकार भाजपा के, पूर्ण बहुमत से आएंगे, और जो काम अधूरे रह गए हैं उसको पूर्ण किया जाएगा। युवाओं को रोजगार, 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई हैं, आप सर्वे निकालिए, 2.5 लाख सरकारी नौकरी अखिलेश यादव द्वारा दी गई थी, 2.5 लाख नौकरी अखिलेश यादव द्वारा दी गई थी 2011 में। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, 2011 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मतलब समझिए रिमोट कंट्रोल सरकार चलती थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी चलाती थी उसको। 2011 की एक सूची है, इसको जूम कर लीजिए, 2011 की ये सूची है, इसको जूम कर लीजिए, PCS का रिजल्ट है, इसमें एक जाति विशेष को दिखाया गया है, राजेश कुमार यादव, राहुल यादव, सुरेंद्र प्रताप यादव, सारे यादव, इनको ही SDM DM बनाया गया है। तब के अधिकारी, सुनिए, हमने जातिगत, हमने टिप्पणी किसी जात पर नहीं की, हम एक बात बता रहे हैं कि तब क्या होता था, आज क्या होता था। सुनिए, जवाब ले लेता हूं, एक मिनट भैया, बोलने दीजिए। आज क्या होता है, एक DM, सुनिए, एक DM आप यहाँ पे जाइए, यहाँ बैठे बैठे फोन मिलाइए, एक चौकी में अगर कोई, यहाँ हमारे यहाँ SP हैं श्लोक कुमार जी, वो किस जात से आते हैं बताइए आप? CO हैं वंदना सिंह जी, किस जात से आती हैं? दोनों की जात में डिफरेंस, लेकिन उनकी सरकार में क्या था, जात विशेष को दिया गया था दर्जा। हम इतना ही जानते हैं कि रायबरेली का विकास सोनिया गांधी सांसद निधि की वजह से रुका था। ये लोग कहते हैं विधायक ने विकास नहीं किया, अखिलेश सिंह ने, स्वर्गीय अखिलेश सिंह जी ने यहाँ विकास नहीं किया। मैं ये जानना चाहता हूँ इन लोगों से कि अगर अखिलेश सिंह जी ने विकास नहीं किया तो सांसद निधि का पैसा अखिलेश सिंह के पास आता था? सांसद निधि का, मैं इस पर जवाब लेता हूँ, पास आता है, बताइए हमको। जो इन्होंने जातिवाद का आरोप लगाया कि एक ही जाति के लड़के लोगों को नौकरी दिया जाता था, अखिलेश यादव जैसा हो, एक ही जाति के लोगों को नौकरी दी जाती थी, जैसे इन्होंने बोला है। दूसरा उन्होंने कहा कि सांसद निधि का पैसा क्या अखिलेश सिंह के पास आता था? सांसद निधि का पैसा यहाँ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास आता होगा, जो उनका प्रतिनिधि होंगे यहाँ पर। इसका भी जवाब मिलेगा, इसका भी जवाब दीजिएगा आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं। पहली चीज इन्होंने जो जातिवाद पर टिप्पणी की है, तो मैं जातिवाद पर बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो ठोको राज चल रहा था, ठोको बुलडोजर सरकार, उस पर हम भी बताते हैं। अखिलेश यादव थे CM, तो यादव को नौकरी मिली, तो योगी जी ठाकुर हैं, CM है, तो सिर्फ ठाकुरों को सह मिला जा रहा। कुलदीप सिंह सेंगर, सुनिए पूरा नाम लिस्ट दे रहे हैं, पहले जात पर बोले ना। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह कहाँ के हैं, बनारस के 106 मुकदमे। ठीक है, रुक जाओ, सुनिए पहले बात सुन लीजिए, भाजपा से मतलब नहीं है, पहले बोल चुके हो, भाजपा से मतलब नहीं है, मैं आपको मौका दूंगा, एक मिनट मैं शांत करता हूँ, एक मिनट आप शांति बनाए रखिए। जब आप बोल रहे थे, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ ठीक है, जब ये अरे सुन, तो जो IAS PCS अधिकारी बने, क्या वो समाजवादी पार्टी में है? सारे समाजवादी में है क्या? कोई नहीं है, बिल्कुल है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जवाब दीजिए। सुनिए, धनंजय सिंह 86 मुकदमा, राजा भैया 31 मुकदमा, डॉक्टर उदय भान सिंह 86 मुकदमा, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, इस प्रकार से पूरी लिस्ट है, 16-17 लोग हैं। क्या इनके ऊपर किसी प्रकार का ठोकराज नहीं चालू होगा? किस लिए नहीं होगा? क्योंकि ये ठाकुर हैं, इसलिए इनको ऊपर ठोकराज नहीं चालू होगा, क्योंकि CM ठाकुर है। अगर हमारा CM अखिलेश यादव CM है, कोई यादव को नौकरी मिल गई तो हाँ परिवारवाद जातिवाद हो जाएगा, लेकिन कोई ठाकुर अगर मुकदमे चढ़े उसके मुकदमे वापस होंगे, क्योंकि CM है, CM अखिलेश सिंह है, दिनेश सिंह वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठाकुर हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो तो बोलते हैं कि हम योगी हैं।
ठाकुर हो या जाति से कोई मतलब नहीं है उनको, जाति संबंध से कोई मतलब अच्छा नहीं है। अच्छा, योगी हैं कहाँ से भैया? योगी हैं हमको दिखा दीजिए। उन्होंने तो गोरखपुर में, एक मिनट, राज धर्म अलग है, विकास आप सीएम बने हैं, आप विकास के नाम पर आपको वोट मिली है, आपको विकास के नाम पर वोट मिली है। आपने जातिवाद का मुद्दे पर जवाब दिया। एक बार बताइए, जो सांसद निधि का पैसा आता था वो कांग्रेस के नेताओं के पास आता, जो उनके प्रतिनिधि होंगे, इस पर जवाब। ये पूरे सदर में रहते हैं रायबरेली के, ठीक है। सांसद निधि का कितना पैसा आता है ये मुझे को नहीं पता, लेकिन सांसदीय क्षेत्र बड़ा होता है, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं रायबरेली में। आप इनसे ये पूछेंगे कि विधायक प्रतिनिधि में 7.50 करोड़, ठीक है। ऊंचाहार, एक मिनट मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अरे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल कर रहे हैं आपका, हाँ, पहले नहीं, आपका बात पूरा सुनूंगा, पहले सवाल दोनों सवाल जोड़ के दीजिएगा, आप जोड़ के दीजिएगा। ऊंचाहार किस विधानसभा, किस लोकसभा में आता है? ऊंचाहार रायबरेली विधानसभा में आता है। ठीक है, यहाँ लोकसभा में, ठीक है। हम ऊंचाहार गए थे खुद, मैं, मेरा कैमरा मैन, हम लोग सब गए थे ऊंचाहार, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ का कवर किया। ऊंचाहार में जो स्थिति है यादवों की, दलितों की, ठीक है, वहाँ लोगों को घर नहीं है, आवास नहीं है। जब यादव जी की सरकार थी और यादवों की बस्ती में घर, आवास नहीं है, लोगों को नहीं मिल रहा है सुविधा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप इस पर यादवों की बात करेंगे? सरकार किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी का दायित्व बनता है कि वो लोगों को हर बात सुने, ना विकास पर काम ना किया। आपने क्या कहा कि कांग्रेस का संसदीय बहुत बड़ा है? सुनिए मेरे पहले बात सुनिए ना, पहले बात सुनिए आप। इन्होंने जो निधि की बात किया था, ठीक है, तो हर विधायक को 7.50 मतलब 7 करोड़ 50 लाख रुपए मिलता है 5 साल के लिए, कि आप जनता के ऊपर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा 200 हैंडपंप मिलते हैं कि आप अपने यहाँ लगवा सकते हैं। एक मिनट, सांसद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात इन्होंने अदिति सिंह की है। सदर विधायक जो हैं, मैं सदर विधायक में विधानसभा में रहता हूँ, मैं वोट यहाँ पर करता हूँ, मैं यहाँ की बात करूँगा। मैं ऊंचाहार में नहीं रहता, मैं ऊंचाहार की बात नहीं करूँगा। मैं जहाँ रहता हूँ, मुझे जहाँ रहना है, मुझे जहाँ चलना, मैं वहाँ की बात करूँगा। बस आप सीधी बात ये पूछिए। आपने खुद जवाब दिया था कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। आपने बोला था, इन्होंने सांसद के उसके पेमेंट के बारे में बात किया ना, तो हम रायबरेली में रहते हैं। मैं विधायक निधि की बात कर रहा हूँ, मैं विधायक निधि की बात कर रहा हूँ। आप पहले ये समझने की कोशिश करिए, मैं रायबरेली में रहता हूँ, मैं रायबरेली में मेरा घर है, मैं चलूँगा यहाँ पर तो मुझे यहाँ के, मैं आपकी बातों का, ठीक है। अदिति सिंह यहाँ से विधायक हैं और आप देख सकते हैं कि हाल क्या है, क्या मुद्दा है, अभी तक कितना विकास हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं चाचा? ये जो सांसद सोनिया गांधी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ITI जो है, ITI पे उन्होंने कई बार भ्रमण किया और उसके लिए अपनी तरफ से करोड़ों रुपए दिए। पर हम क्या कहें, कुछ जनता भी हरामखोर है। जो बड़े लोग हैं, जिनको ठाकुर, ब्राह्मण, आप सवर्ण कह लीजिए, उन्हीं को नौकरी मिली है। उसमें अल्पसंख्यक या छोटा वर्ग का, हमारी बैकवर्ड का बहुत कम आदमी है, वो काम पे जाते भी नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि रायबरेली उनका संसदीय क्षेत्र है। जो भाई साहब बोल रहे हैं ITI की वजह से, ठीक है, गन्ना मिल की वजह से, रायबरेली कई चीज़ों की वजह से, इंदिरा उद्यान, ठीक है ना, एक मिनट, एम्स और रेल कोच, एक मिनट, ये तो कहते हैं, एक मिनट, अब आप समझिए भाई, अगर रायबरेली को लाभ मिला, ठीक है, वो कोई नहीं बता रहा है, ये न लड़के जानते हैं न ये जानते, दोनों लड़के नहीं जानते, ठीक है ना। ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो बस अड्डे से थोड़ी दूर पर हमारे विधायक साहब थे, वो सिर्फ गरीब की सुनते थे, मगर गरीबों के लिए ना स्कूल खोला ना कोई अस्पताल खोला। आपको मैं बता दूं, एक मिनट, वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, आप मुद्दे पर, मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभी आप चले जाइए लखनऊ रोड पे, प्लाट बिक रहे हैं, धुन्नी सिंह नगर, वहाँ पे ये कह के उसको पटवाया गया, वहाँ तालाब था, उसको पटवाया गया। पूरी रायबरेली ने अंधे होकर कुछ नहीं कहा, तालाब पटवा दिया गया, ठीक है, उस पर जो है प्लाट बने, बिके। और उसको ये कह के बरगलाया पब्लिक को कि यहाँ धुन्नी सिंह स्मारक चिकित्सालय। अब मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। चुनाव हो रहा है, ठीक है, चुनाव हो रहा है। जो योगी जी ने काम किया है उस पर वोट पड़ेगा। एक मिनट, वीडियो बड़ा हो रहा है। जो योगी जी ने काम किया उस पर वोट पड़ेगा, या फिर
जो पिछले अखिलेश यादव की जो सर अखिलेश, हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा योगी जी ने हूँ, काम कौन सा किया? मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना। नहीं, कौन सा विकास किया योगी जी ने, कुछ बताइयो। अरे हम नहीं हम तो गड्ढा पूछने मुक्त, आए हैं, हम तो देखो पूछने आ रहे गड्ढा हैं। तो नहीं ना मुक्त है, पूरी रैली की रोड देख लो, हर जगह गड्ढा मुक्त है। भैया हर चीज के बारे में कहा देखना चाहते हो, कहा चीज चाहिए मत, हर चीज का हिसाब यहाँ ऐसा है कि खाली नाम है योगी, योगी के नाम पर कुछ नहीं ना। हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं योगी, मथुरा काशी, अब चलो अयोध्या की बारी, तो क्या चीज है, ये सब चीजन का मुद्दा है, खाली हिंदू मुसलमान केवल एक करना, मिनट। बाकी कुछ नहीं ना। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो रायबरेली में सड़कें सोने की थी, ठीक है, सोने पे हम लोग चलते थे, हम उसकी देन है भैया। अखिलेश यादव के सरकार में हम पास हुए हैं, BSc पास आउट हुए हैं, ठीक है। आज हमारी 22 साल उम्र है, तब हम योग्य थे नौकरी के, योग्य लोगों को नौकरी नहीं दी गई। अखिलेश यादव के कार्यकाल में, सुनिए, अखिलेश यादव कार्यकाल में सोने पे सड़कें थी, सुनिए सोने की सड़कें थी, सोने की सड़कों पे हम लोग चलते थे। और ये कह रहे हैं ना भाई साहब कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, अखिलेश यादव की सरकार में हज हाउस बनवाए गए, इसकी गवाही आज भी लोग देते हैं, ठीक। मुल्ला मुलायम के जमाने में वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम किया जाता था, बार बालाओं का नाच होता था सफाई में, आज वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो उससे लोगों की प्रताड़ना है कि भाई वो नहीं जा पा रहे हैं, उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। मुद्दा बहुत है, वीडियो लंबा हो रहा है, हमें यहाँ पे रोकना होगा अपने प्रोग्राम को। बात यह है कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आप जितना भी सुनते रहिए वो कम हो जाएगा, लेकिन वोट किस पर पड़ेगा, लोग किसको देंगे, ये तो वोट के दिन ही पता चलेगा। आप तब तक देखते रहिए नेटवर्क 7, कांग्रेस में या साइकिल में, आप देखते रहिए, मुझे समाप्त करने दीजिए, आप देखते रहिए नेटवर्क 7।